सब मिलके तरक्की कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गई थी। अच्छा। और वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप में एक टीचर है, आप प्लीज ज्वाइन किए साथ में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अ वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं शो सैटरडे ब्रांच। वेल, देखा जाए तो इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से। उनकी लाइफ से हमें और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आज के सैटरडे ब्रांच के इस एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं एक एजुकेशनलिस्ट से जो कि एक विजनरी लीडर भी हैं। और देखा जाए तो आप एक इंक्लूसिव एजुकेशन को हाईली एडवोकेट करती हैं। वेल, आपके हिसाब से आज की इस दुनिया में डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना और प्रमोट करना बहुत जरूरी है। मैं कह सकती हूँ विद दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन, हर अप्रोच, शी इज ट्रूली अ लीडर and also truly a people's principal. Yes, I'm talking about none other than dedicated lady, principal of DPS MIS School, Mrs. Asna Nafees. Welcome on FM 107. How are you doing, ma'am? Thank you so much. Assalamu alaikum and a very good afternoon. I'm very happy to be present here with you and discussing education because that's something that I have enjoyed all my life and I have groomed myself and grown in this field. It is indeed a pleasure to share my experiences with a larger population and I hope that it will benefit through this show. Wow, ma'am, we really look forward. Let me start with this कि आप हमेशा से ही एजुकेशनल फील्ड को ही ऑप्ट करना चाहती थी, इसी में अपने करियर को परस्यू करना चाहती थी। इट इज़ बाय योर चॉइस और एक्सीडेंटली दिस थिंग हैज़ हैपेंड? यूँ देखा जाए तो बचपन में कई ख्वाब देखे जाते हैं इंसान जब छोटा रहता है, तो कई इन्फ्लुएंसेस होती हैं उनके आसपास जो उन्हें कई एंगल्स में खींच ले जाता है कि हाँ हम ये भी बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। मेरे हिसाब से हमारे बचपन में जो हमें मिला गया इस एजुकेशन या जो तालीम मिली गई, दीन दुनिया दोनों की मिली हमें तालीम। और ये तालीम जो है हमें बहुत बैलेंस्ड रखी ज़िंदगी में कि जो भी होता है आपके भले के लिए होता है। और आजकल के बच्चों के लिए खास करके ये बताना चाह रही हूँ कि आपका जो फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल फिटनेस है वो बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे लेकर जाए। ये चीज़ें हमें बचपन में मिली थी, चाहे स्कूल में हो या घर के माहौल में हो, ये एम्बेड हो चुकी थी हमारे लिए। तो एज अ लिटिल किड जो स्कूल जा रही थी तो हमेशा मुझे ये लगता था कि उन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, पर जो न्यूज़पेपर्स में या मैगज़ीन्स में जो आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि घर में पढ़ने का जो है माहौल बहुत था, अदर देन टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक वॉज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, बट आपको पढ़ना है फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम मैगज़ीन्स, जो भी अवेलेबल प्रिंट मटीरियल रहता था वो सबसे हम लोग पढ़ते थे। तो उन दिनों बड़ी कवरेज मिलता था आईएएस ऑफिसर्स को और उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर एक कॉम्पिटिटिव सक्सेस रिव्यू करके एक किताब होती थी, वो हम लोग बड़ा पढ़ते थे। और ये आरजू और ख्वाहिश मुझे आई कि मुझे बनना चाहिए एक आईएएस ऑफिसर। क्या बात है। बट साथ ही साथ मुझे ये भी इन्फ्लुएंस था कि हमारी जो स्कूल की प्रिंसिपल थी मिसेस बेनेट, वो एक अकेली वाहिद औरत थी जो अपना स्कूल खुद एस्टैब्लिश करके उन दिनों और एक क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट कर रही थी टू अ सोसाइटी दैट वाज शायद फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश लर्नर्स और सेकंड जनरेशन इंग्लिश लर्नर्स, विच आई वुड से वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर अ सिंगल वुमन टू मैनेज उन दिनों। और उनका जो पैशन और डेडिकेशन होता था और उनका जो इन्फ्लुएंस जो स्टूडेंट्स पे आज नज़र आता है, उसको देख के कभी लगता था कि आई शुड प्रॉब्ली गेट इनटू बीइंग अ लीडर समवेयर। सो आईएएस वाज आल्सो अ लीडरशिप पोजीशन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई तो मैं प्रिपेयर भी करने लगी थी आईएएस एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही साथ मैं मेरी डिग्री कंप्लीट की थी ज़ूलॉजी में, क्योंकि मुझे लाइफ साइंसेस से बड़ी चाहत थी, लगाव था। लैंग्वेजेस और कम्युनिकेशन हमेशा ही मेरा स्ट्रेंथ रहा है, बट उन दिनों साइंस को जैसे इट वाज अहमियत दी जाती थी, जो आज की तारीख में भी है और जो गलत है। आई वुड से कि हर सब्जेक्ट गलत है, बिल्कुल हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आप जैसे बड़े होने लगते हो तो आपको लगता है कि हर वो चीज़ इम्पॉर्टेंट। अगर 5 सब्जेक्ट्स कोई कैरिकुलम में है तो 5 सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस है, और उसमें इंग्लिश तो कोर या लैंग्वेज जो भी होता है वो एक कोर कैरिकुलम पार्ट हो जाता है। सो आई हैड दी स्किल्स की बात कर सकती थी, कॉन्फिडेंस था, लाइफ स्किल्स हमेशा ही स्ट्रॉन्ग थे, और लाइफ साइंसेस में इंटरेस्ट था। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और साथ ही साथ बहुत यंग एज में शादी हो गई मेरी। एज 18 साल की थी जब शादी हुई मेरी। उसके बावजूद भी मैं अपना ख्वाब
क़ायम रखी। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपनी ट्रेनिंग के लिए चले गई कि IAS ऑफिसर बनना ही है मुझे। तो एंट्रेंस से पहले जो ट्रेनिंग होती थी उसके लिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गया कि आप में वो एक फैक्टर है और आप पढ़ना चाहती है, तो देयर वाज अ ट्रस्ट जो हमें स्कॉलरशिप दिया, वरना तो एजुकेशन बहुत महंगी थी। IAS की ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है एंट्रेंस की। फिर हुआ ये कि जैसी शादी हुई, ज़िंदगी चलते गई, फिर आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट चाइल्ड मोहम्मद इब्राहिम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन एंड देन द डॉक्टर्स एडवाइज्ड कि इट वुड बी वाइजर दैट यू फोकस ऑन योर हेल्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे एट द मोमेंट तो मैं सोचूं कि तब मुझे थोड़ा सा लगा कि क्यों ऐसे हुआ, बट आई ऑल्सो रिज़ाइन टू फेथ कि जो चीज़ होती है आपके भले के लिए होती है, इट इज़ फॉर योर गुड। यहाँ तक खींच के आए हैं और अगेंस्ट ऑड्स मैंने पढ़ाई की, बिकॉज यंग गर्ल्स एट दैट एज इन आवर कम्युनिटी स्पेशली वर नॉट वेरी एनकरेज टू स्टडी कि आपकी शादी होगी तो सेटल हो जाओ। उसके बावजूद आई वुड से दैट माई हस्बैंड्स फैमिली ऑलवेज एनकरेज मी, माई पेरेंट्स फैमिली ऑलवेज एनकरेज कि पढ़ो, कोई बात नहीं है। और ज़िद मेरी भी थी कि मुझे पढ़ना है। तो मैंने पढ़ा और वो ख्वाब तो छोड़ दिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, बिकॉज मेरी जो ट्रेनिंग का सेंटर था वो 13th फ्लोर पे था और पावर कट्स बहुत ऑफन होते थे। 13 सीढ़ी 13 फ्लोर्स चढ़ के जाना पड़ता था। Not possible. It was not possible having a baby and nurturing somebody inside your womb and doing all these acts. So no problem, but so regrets था? Regret तो I wouldn't say is anything very big in life, because immediately after that, after my baby started growing, I restarted my education. फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने अपनी MSc का एंट्रेंस लिखा। उन दिनों बहुत कम सीट्स होती थी। एंट्रेंस लिखा, क्वालिफाई हुई विद अ वेरी गुड रैंक, और फिर अगेन ऑप्शन ये था कि या तो अच्छे पावरफुल गवर्नमेंट कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जा सकते थे, या फिर करीब में जो आपके पास प्राइवेट कॉलेज था वहाँ जा सकते थे। वहाँ पे भी मैंने बहुत सेंसिबल चॉइस की। मैंने पैसे ज़्यादा पे किए फीस के, पर घर के खरीद ली क्योंकि बेबी था, बेबी को फोकस करना था मुझे। उसके बाद MSc कंप्लीट किया और फिर ज़िंदगी के दौर में ऐसे आगे बढ़ते गए कि आई फेल्ट दी लाइफ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। टीचिंग इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन एंड आई ऑलरेडी सीन माई प्रिंसिपल इम्पैक्ट सो मेनी लाइव्स। तो मुझे लगा कि उनकी तरह मैं भी एक अच्छी टीचर, अच्छे टीचर्स भी थे मेरे स्कूल में। To name a few, Mrs. Kajotia, Mrs. Stevenson, Mrs. Johnson, Mrs. Cynthia, Mrs. Bone, they were all very powerful influences as a little child. बहुत हमने सीखा उनसे ज़िंदगी के बारे में। शायद वो आज के टीचर्स से कम क्वालिफाइड थी, बट उन्होंने हमें ऐसे लेसन्स पढ़ाए लाइफ के कि वो ज़िंदगी भर हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गया। तो हमने देन आई डिसाइडेड कि चलो I'll give it a try, I'll be a teacher. And even that मैं बोलूँगी कि वो एक्सीडेंटली हुआ। मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए गई थी। अच्छा। और वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप में एक टीचर है, आप प्लीज़ ज्वाइन किए साथ में। तो मैंने मलयाली बच्चों को पढ़ाया, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया, जो क्लास 1 और 2 के थे। वो जो मेरा क्वालिफिकेशन था भी नहीं उसके लिए, बट आई वुड से थैंक्स टू मिसेस विजयलक्ष्मी रामचंद्रन, द प्रिंसिपल ऑफ कोचिन पब्लिक स्कूल, हु आइडेंटिफाइड कि मेरे में ये टैलेंट है और मैं कर सकती हूँ। और बस उसके बाद ज़िंदगी रुकी नहीं, कारवां बढ़ता गया और मैं पढ़ते गई। Then you started enjoying नौकरी teaching. बहुत एंजॉय करने लगी। मुझे लगा कि ऊपर वाले के पास एक प्लान था, इसीलिए IAS ऑफिसर नहीं बनी। शायद उसको ये नेक काम करवाना था। जो बच्चों के साथ आपको हमेशा आप एसोसिएटेड जब होते हो बच्चों के साथ, तो आप हमेशा यंग रहते हो माइंड में और एक्टिव रहते हो और सीखते रहते हो, क्योंकि बच्चे जो हैं अगले जनरेशन के हैं, तो वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हर जनरेशन अपना चैलेंज लेकर आता है। एब्सोल्युटली, चैलेंजेस की बात हुई और मैं समझ सकती हूँ लाइफ इज़ नॉट एट ऑल अ बेड ऑफ रोजेस। ये आपने बता तो आसानी से दिया कि फिर आपने टीचिंग ज्वाइन की, बट हम समझ सकते हैं आपकी फैमिली, आपका बच्चा, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपने इसको परस्यू किया, एक्सेप्ट किया, बट फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस आई एम श्योर आपने फेस किए होंगे। तो वो क्या चैलेंजेस थे? एज अ वर्किंग मदर आपको बहुत चैलेंजेस होते हैं, और अगर खास करके आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपका सपोर्ट सिस्टम ना हो। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ मेरे जान पहचान के कोई नहीं थे। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र वहाँ हुआ था केरला में, तो ना भाषा आती थी, ना वो जगह से हम लोग फेमिलियर थे, ना वो क्लाइमेटिक कंडीशन से हम लोग फेमिलियर थे। और फिर मैंने नौकरी तो स्टार्ट कर दी, पर वो बैलेंस स्ट्राइक करना
कि आप घर भी संभालोगे और बच्चों को भी देखोगे और नौकरी भी संभालोगे। जबकि चीज़ें बहुत आसान नहीं थी उन दिनों, बिकॉज आप एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पे ज़ीरो सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं। आपको हर चीज़ अपने हाथ से करना था, चाहे घर की सफाई हो, घर का खाना हो, हर चीज़। कोई मेड मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं जब तक कि आई थिंक आई हैव ग्रोन अप एज बिग एज माई सन्स हैड स्टार्टेड कॉलेज। तब तक मेरे पास कोई मेड नहीं थी, और अभी भी मेरे पास फुल टाइम मेड नहीं है। मेरी मेड आती है जाती है थोड़ी देर के लिए, बट अगर आपके पास पैशन हो, डिज़ायर हो और एक ड्राइव हो कि करना ही है मुझे, तो हर चीज़ का वक्त निकाल सकते हो, आप हर चीज़ को प्लान कर सकते हो और कामयाब भी हो सकते हो। क्या बात है। अच्छा, आप फीमेल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी, वुमेन्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के दौर में ज़रूरी है कि नहीं? मेरे हिसाब से ये सवाल आज के दौर के लिए नहीं है, ये सवाल हर दौर के लिए था कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस एक अलग चीज़ है। बात यह है कि एक औरत में इतनी एबिलिटी होती है तो पहले तो उसको यूटिलाइज करें आप। उसके साथ साथ अगर आपको फिनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो क्यों नहीं, क्यों नहीं कि एक औरत भी प्रोडक्टिव हो जाए और वो भी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करे। अगर आप देखते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, SDG गोल्स जो हैं, उसमें से वन ऑफ द गोल रीड्स की एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। आई थिंक अगर वो मीट आउट हो जाए, इक्वालिटी मीट आउट हो जाए वुमेन के लिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री कैन ईजिली हैपन। एंड इन द वे यस, वुमेन ऑल्सो बेनिफिट बाय हैविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। क्यों नहीं कि आपके पास आपका खुद का एक फिनेंशियल प्लान हो, आपकी इनकम हो, आप अपने हिसाब से उसका खर्चा करें। और ज़रूरी नहीं है कि दिमाग में यूजुअली सोसाइटी के ये रहता है कि औरत के पास पैसा अगर दिमाग उसका ख़राब हो जाता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी छोटी सोच रखते हैं लोग। औरतें बहुत कुछ पॉजिटिव करते हैं जो अपने मल्टीटास्कर, हाँ, हज़ार काम इतने नेक करते हैं कि वो अपने आप अपनी आइडेंटिटी को कई बार वो गुमा देते हैं इस चक्कर में कि दे आर ऑल द टाइम बिजी, घर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत लेट आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी ज़िंदगी में आपका भी कोई मुकाम है और आपकी अहमियत है। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से होता ही है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है दबी हुई और आप किसी से बोलना नहीं चाहते तो आपके फाइनेंसेस विल टेक केयर ऑफ इट। क्या बात है, यू साउंड सो ऑप्टिमिस्टिक। हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? द पैशन। मेरे लिए तो ये है कि मेरी जो नौकरी है, जो जॉब है मेरा, या बोलिए कि मेरा जो कॉलिंग है कि मैं नौकरी के लिए जा रही हूँ रोज़ सुबह उठ के, दैट इटसेल्फ इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी। कि रोज़ सुबह उठो और आपको पता है कि आपको एक वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में यंग बच्चों के साथ आपको उठना बैठना है और रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है ज़िंदगी से। सो दैट कीप्स मी गिविंग मी द ड्राइव टू गो एंड वेक अप एंड गो। द स्माइल्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, जो बच्चे मुस्कुराते हैं आप स्कूल जाने पे, आपका जब टीम आपके साथ हो, समझे कि आप क्या चाहते हो, एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है और आप एक दूसरों को अप्रिशिएट करते हो, यू फील वैल्यूड जब आप काम के लिए जाते हो। आई थिंक दैट ड्राइव्स अस अ लॉट, दैट मैं ज़िंदगी में किसी एक शख्स की ज़िंदगी को थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट कर पा रहे हूँ। और एज अ स्कूल तो हम लोग एक नहीं बहुत सॉन्ग को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल। दैट इटसेल्फ इज अ बिग ड्राइव आई थिंक। क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं तो ये सवाल तो आपसे बनता ही है कि आप स्टूडेंट्स को कैसे इंस्पायर करती हैं टू रीच देयर फुल पोटेंशियल? पहले तो जब आप खुद एक रोल मॉडल हो तो यू हैव टू बी रेडी टू टेक फीडबैक, एक्सेप्ट फेलियर एंड मूव ऑन। बिकॉज बेसिकली इंसान तरक्की जब नहीं करता है जब वो फेलियर से डरता है। नाकामयाब जब मैं हो जाऊं तो कैसे होगा, तो उसको अटेम्प्ट ही ना करे इंसान तो फिर उसको सक्सेस कहाँ मिलेगी। तो वन थिंग इज आपको ये बच्चों को बार बार बोलना पड़ेगा और अपने टीम मेंबर्स को बोलना पड़ेगा कि गिव इट अ ट्राई। हुआ नहीं हुआ तो हम सब मिलकर उसको संभालेंगे। अगर जब तक कि आप ट्राई नहीं करोगे कोई चीज़ तो तरक्की कैसे होगी। और अगर फेल भी हो जाते हो तो फेलियर तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना, कि आपने कोशिश की, फेल हुए और उसके बाद आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिया कि क्या सही गया और क्या गलत गया। उसके बाद यू प्रोसीड विद दैट, redo that, and so how frequently you interact with students? Very often on all my rounds I interact. I call children to my office, बात करती हूँ बच्चों से regular basis पे, morning time when we are on our rounds
and it's very easy to identify, I don't know, at least for me as a person, कि किसी के पास अगर जब कोई तकलीफ में रहता है ना, तो उसकी आंखों से आप समझ सकते हो कि ये इसको कोई इमोशनल इश्यू है या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है. यू जस्ट पुल देम असाइड, टॉक टू देम, खैरियत पूछो, तो बस then they open up and they speak to you, and I think that's where you start touching personally everybody's lives, when you're able to, you know, remember them, talk to them, tell I'm them that. so happy कि वो एक प्रिंसिपल की जो एक इमेज थी, जो एक मिथ था लेकर कि एक प्रिंसिपल है that you have to maintain a distance, she's gonna be very strict, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई. आप जैसे बता रही हैं कि आप डेली बेसिस पे बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, फ्रेंडली वे में बातचीत करती हैं. जस्ट टू शेयर एक छोटी सी एनेक्डोट की, इतना मेरा ओपन डोर पॉलिसी है कि ग्रेड 3 की बच्ची मेरे पास आई थी एक दिन. अच्छा. कि मैं सब जगह जा चुकी हूँ, मुझे ये मरहले का हल नहीं मिल रहा है. मेरे भाई की बायोलॉजी नोटबुक गुम गई है और आप प्लीज ढूंढ के निकालिए उसको. तो मुझे थोड़ा सा क्विजिकल लगा. मैं हंस के बोली कि भाई आपका कौन सी क्लास में? बोला 10th में. मैंने कहा आप 3rd में हो और आपका भाई 10th में है, तो शायद ही शुड बी हियर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट ही कांट फाइंड हिज बुक. तो आप क्यों आई हो? बोले नो आई डोंट नो, आई नीड द बुक. Okay. I need the book. So by this evening I need the book. तो मैंने कहा कि ये कुछ तो इश्यू लग रहा है, ये क्यों ऐसे परेशान हो रखी है? मैंने कहा मैं भाई को बुला लूं तुम्हारे? बोले कि yes you can call but you should help me get the book. So but why is your brother not representing this problem? So then I called the brother and I asked, what happened? Why are you not representing? He says, ma'am, she's young, she doesn't understand. This morning my parents told कि अगर दोपहर तक किताब नहीं मिलेगी और घर वापस आओगे आप किताब के बगैर, तो तुम्हें हम घर नहीं अलाउ करेंगे. You will not be allowed to enter the house. एक छोटी बहन की मोहब्बत कि वो अपने भाई को घर लेकर जाना चाहती थी. बड़े भाई को घबरा गई थी कि अपने माँ बाप ने जो घर पे बोला कि वो सोची वो सच हो जाएगा अगर किताब नहीं मिली, तो इसीलिए वो मेरे पास आ गई. तो इतनी अप्रोचेबिलिटी शायद बहुत कम प्रिंसिपल्स देते हैं कि अपने बच्चे इतने एज यंग एज ग्रेड 1 ग्रेड 2 दे वॉक अप एंड टेल द डिफिकल्टीज. तो बिल्कुल खुशी भी होती है. हैट्स ऑफ टू यू मैम. अच्छा मैम, ये तो नहीं होता है कि लाइफ में पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, आपको अप्रिसिएशन ही मिलती है. आई एम श्योर नेगेटिव कमेंट्स भी आपको लोग देते होंगे, मिलते होंगे. सो हाउ यू हैंडल देम? द फर्स्ट थिंग इज दैट हमेशा ये याद रखना है कि आप जब कोई भी काम करने जाते हो तो आपको 100% तो सब लोग हामी नहीं बनेंगे. There will always be a small group जो आपको क्रिटिसाइज करेगा, बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि शायद उसमें उनका कोई नफ़ा नुकसान हो, कुछ हो. बट आप जब एज ए लीडर कोई फैसला लेते हो, इफ़ यू आर डेमोक्रेटिक, आप ओवरऑल आप 360 डिग्रीज एनालिसिस कर चुके हो इस बात का कि हाँ इससे शायद 70-80% पॉपुलेशन को फ़ायदा होने वाला है, तो देन यू हैव टू गो अहेड एंड बी स्ट्रांग विद दैट डिसीजन. With the negativity you have to deal with it with a lot of calm. बहुत पीसफुली उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ दुनिया है, दुनिया में बोलेंगे लोग और उसको दिल पे नहीं लेना है. बट एट द सेम टाइम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक. लोग आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, तो जब वो आपको परख होनी चाहिए कि आपके भले के लिए बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं. और जब फीडबैक आपको मिलता है तो एनालाइज इट, यूज इट पॉजिटिवली फॉर योर ग्रोथ. और ये मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, टीचर्स को बोलती हूँ कि जिसको फीडबैक मिलता है इसका मतलब ये है कि लोग उसे चाहते हैं तभी फीडबैक दे रहे हैं. अदरवाइज यू कैन जस्ट राइट ऑफ कि करने दो उनको जो करना है, हो गया, हमें क्या फर्क पड़ता है. तो कोई आपसे सच्ची दिल से मोहब्बत करता है तो ही विल गिव यू और शी विल गिव यू फीडबैक विच शुड बी यूज पॉजिटिवली फॉर योर ग्रोथ. एंड डीलिंग विद नेगेटिविटी इज ओनली आई थिंक बीइंग calm, quiet, and accepting that this is part of your life. Child with a good marks can become a good human being? Marks don't ensure a good human being at all. Most white-collared criminals, sorry to say, are highly educated people, but they know how to hide things. So marks are not the deciding factor of a good human being. A good human being could be anybody who's satisfied with what they have in life and who follow a certain value system. And if you look at it, both the CBSE as well as the local curriculums or the Qatar national identity or the Qatar national vision is towards promoting value systems, promoting ethics, integrity, and an identity of both the country of our choice and the country where we live. So these are value systems that have always been there. I think our grandparents
followed हाँ. them even better than our parents did, Very and we true. are trying hard to emulate that. So if we are able to pass on that value system to our children, अगर हम लोग थोड़ा बहुत उनके दिमाग में ये डालें कि सब मिलके तरक्की कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्या लाइन है, तो बहुत खूबसूरत। शायद तब जाके बच्चों को ये रियलाइज होगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अदर दैन मार्क्स देयर आर मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ दैट आर इम्पॉर्टेंट। मार्क्स ज़रूरी है अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो, पर आप अच्छे यूनिवर्सिटी जाकर अगर वैल्यू सिस्टम नहीं है आपके पास तो क्या हासिल कर लोगे, बिल्कुल, क्या कर लोगे आप? बहुत ही खूबसूरत बात। मैम, अब हम चाहेंगे कि एक मैसेज आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ खास अपने अंदाज में दीजिए, FM 107 के लिसनर्स के लिए आपका मैसेज। ज़िंदगी का हर पल खूब जिए आप, खूब एंजॉय करें, मुश्किलें आती रहेंगी, मुश्किलों का सामना करने की हौसला रखें, हिम्मत रखें और हर मोमेंट को खूब एंजॉय करें, बिकॉज क्या पता कल हो या ना हो। Wow, beautiful line. Thank you so much, ma'am, कि आपने टाइम दिया and shared such an insightful information. Thank you so very much.